हरियाणा विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस में विरोध के स्वर उठ रहे हैं और पार्टी के नेता एक दूसरे पर हार का ठिकरा फोड़ रहे हैं। अब प्रदेश के पूर्व प्रवक्ता बालमुकुंद शर्मा ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर हरियाणा विधानसभा चुनाव में मिली हार के कारणों से अवगत करवाया है। उन्होंने भूपेंद्र हुड्डा, उदय भान समेत कई नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इसके साथ ही नेताओं के गैर जिम्मेदाराना रवैये को लेकर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की अपील भी की है। पूरे हरियाणा में घूमने के बाद मैंने भी एक रिपोर्ट तैयार की जो मैं आदरणीय खड़गे जी को और पार्टी हाईकमान को सौंपने जा रहा हूँ। ये श्रीमान करण सिंह दलाल जी हैं जो कमेटी लेके आए हैं कि वो कमेटी का गठन वो कह रहे उदय भान जी ने किया है। इस तरह की कोई कमेटी की विश्वसनीयता नहीं है, क्योंकि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और राष्ट्रीय सतह पर श्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी काम कर रही है। उदय भान जी की तो स्वीकार्यता ये है कि इन्होंने अभी एक जिला प्रभारियों की लिस्ट जारी की अपने आप को शोभित करने के लिए, वन मैन शो दिखाने के लिए, तो दीपक प्रभारिया जी ने उस पर रोक लगा दी। और ये जो करण सिंह दलाल जी की जो कमेटी है इसका तो उनको पता ही नहीं होगा, इस पर भी रोक लगेगी। ये चुनाव खुद आ रहे लोग हैं। करण सिंह दलाल खुद चुनाव आ रहा है, विजय प्रताप चुनाव आ रहा है, वीरेंद्र राठौर चुनाव आ रहा है, बलबीर उपालसा का भाई चुनाव आ रहा है, ये सब लोग चुनाव आ रहे हैं, मनीषा सांगवान चुनाव आ रही, ये आ रहे लोग क्या आकलन करेंगे और हराने वाले लोग क्या आकलन करेंगे। करण सिंह दलाल जी कह रहे मैं चेयरमैन हूँ। ये कमेटी बिल्कुल आंखों पे पट्टी बांधने के लिए बनाई गई है, हुड्डा साहब को पाक साफ दिखाने के लिए, जबकि हुड्डा साहब की वजह से ही कांग्रेस आ रही है। वहीं इस मामले पर हरियाणा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सुरेश गुप्ता का भी बयान सामने आया है। उन्होंने हरियाणा विधानसभा चुनाव में मिली हार को संगठन की कमी बताया है। उनका कहना है कि हरियाणा की जनता कांग्रेस को सत्ता में लाना चाहती थी, लेकिन संगठन की वजह से हमारी कमजोरी रही कि संगठन नहीं बन पाया। कांग्रेस इस बारे में सोच रही है और निश्चित रूप से जल्दी ही आपको अच्छे नतीजे सामने नजर आएंगे। अभी मैं ये समझता हूँ कि जो लोगों की नियुक्ति हुई थी, एक कमेटी बनी थी जो ये सब जगह बयान ले रही थी, जाके बात करी विधायकों से, हारे हुए साथियों से, उन्होंने रिपोर्ट तैयार की है कि भाई पार्टी किन मुद्दों पे हारी, उस वजह से थोड़ा लेट हुआ है। और मैं समझता हूँ अब ये सारी रिपोर्ट वगैरह सारी तैयार होगी, निश्चित रूप से इस महीने में आपको अच्छे रिजल्ट नजर आएंगे। वजह क्या होती है? वजह तो ये है कि सबसे जरूरी बात ये थी, अगर हमारा संगठन बना होता तो हमें बहुत फायदा होता और हम चुनाव जीत जाते, इसमें कोई दो राय नहीं। संगठन का ना बनना एक कमजोरी। बहरहाल संगठन की बात तो दूर, हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस अभी तक प्रदेश में नेता विपक्ष भी नहीं चुन पाई है। आगामी दिनों में हरियाणा निकाय चुनाव भी होने हैं। देखना दिलचस्प होगा कि क्या निकाय चुनाव तक कांग्रेस हरियाणा में संगठन और नेता विपक्ष चुन पाती है या नहीं। सूर्या समाचार के लिए चंडीगढ़ से रवि चंदिल की रिपोर्ट। हरियाणा विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस में विरोध के स्वर उठ रहे हैं और पार्टी के नेता एक दूसरे पर हार का ठिकरा फोड़ रहे हैं। अब प्रदेश के पूर्व प्रवक्ता बालमुकुंद शर्मा ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर हरियाणा विधानसभा चुनाव में मिली हार के कारणों से अवगत करवाया है। उन्होंने भूपेंद्र हुड्डा, उदय भान समेत कई नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इसके साथ ही नेताओं के गैर जिम्मेदाराना रवैये को लेकर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की अपील भी की है। पूरे हरियाणा में घूमने के बाद मैंने भी एक रिपोर्ट तैयार की जो मैं आदरणीय खड़गे जी को और पार्टी हाईकमान को सौंपने जा रहा हूँ। ये श्रीमान करण सिंह दलाल जी हैं जो कमेटी लेके आए हैं कि वो कमेटी का गठन वो कह रहे उदय भान जी ने किया है। इस तरह की कोई कमेटी की विश्वसनीयता नहीं है, क्योंकि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और राष्ट्रीय सतह पर श्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी काम कर रही है। उदय भान जी की तो स्वीकार्यता ये है कि इन्होंने अभी एक जिला प्रभारियों की लिस्ट जारी की अपने आप को शोभित करने के लिए, वन मैन शो दिखाने के लिए, तो दीपक प्रभारिया जी ने उस पर रोक लगा दी। और ये जो करण सिंह दलाल जी की जो कमेटी है इसका तो उनको पता ही नहीं होगा, इस पर भी रोक लगेगी। ये चुनाव खुद आ रहे लोग हैं। करण सिंह दलाल खुद चुनाव आ रहा है, विजय प्रताप चुनाव आ रहा है, वीरेंद्र राठौर चुनाव आ रहा है, बलबीर उपालसा का भाई चुनाव आ रहा है, ये सब लोग चुनाव आ रहे हैं, मनीषा सांगवान चुनाव आ रही, ये आ रहे लोग क्या आकलन करेंगे और हराने वाले लोग क्या आकलन करेंगे। करण सिंह दलाल जी कह रहे मैं चेयरमैन हूँ। ये कमेटी बिल्कुल आंखों पे पट्टी बांधने के लिए बनाई गई है, हुड्डा साहब को पाक साफ दिखाने के लिए, जबकि हुड्डा साहब की वजह से ही कांग्रेस आ रही है। वहीं इस मामले पर हरियाणा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सुरेश गुप्ता का भी बयान सामने आया है। उन्होंने हरियाणा विधानसभा चुनाव में मिली हार को संगठन की कमी बताया है।
उनका कहना है कि हरियाणा की जनता कांग्रेस को सत्ता में लाना चाहती थी, लेकिन संगठन की वजह से हमारी कमजोरी रही कि संगठन नहीं बन पाया। कांग्रेस इस बारे में सोच रही है और निश्चित रूप से जल्दी ही आपको अच्छे नतीजे सामने नजर आएंगे। अभी मैं ये समझता हूँ कि जो लोगों की नियुक्ति हुई थी, एक कमेटी बनी थी जो ये सब जगह बयान ले रही थी, जाके बात करी विधायकों से, हारे हुए साथियों से, उन्होंने रिपोर्ट तैयार की है कि भाई पार्टी किन मुद्दों पे हारी, उस वजह से थोड़ा लेट हुआ है। और मैं समझता हूँ अब ये सारी रिपोर्ट वगैरह सारी तैयार होगी, निश्चित रूप से इस महीने में आपको अच्छे रिजल्ट नजर आएंगे। वजह क्या होती है? वजह तो ये है कि सबसे जरूरी बात ये थी, अगर हमारा संगठन बना होता तो हमें बहुत फायदा होता और हम चुनाव जीत जाते, इसमें कोई दो राय नहीं। संगठन का ना बनना एक कमजोरी। बहरहाल संगठन की बात तो दूर, हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस अभी तक प्रदेश में नेता विपक्ष भी नहीं चुन पाई है। आगामी दिनों में हरियाणा निकाय चुनाव भी होने हैं। देखना दिलचस्प होगा कि क्या निकाय चुनाव तक कांग्रेस हरियाणा में संगठन और नेता विपक्ष चुन पाती है या नहीं। सूर्या समाचार के लिए चंडीगढ़ से रवि चंदिल की रिपोर्ट।